हर महादेव जी, सभी को साइंस की इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोगों को कैसा लगा? आज हम कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट कि कौन-कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि कौन-कौन से अंग हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम बनते हैं, ठीक है? कौन से एंजाइम बनते हैं और कौन से जो पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जब हमारे भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुँह से स्टार्ट होता है, फिर वो हमारी ग्रास नली यानी कि ओसियोफेगस में जाता है, उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में हमारा एचसीएल बनता है जो क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद उस पे क्या था म्यूकस लेयर थी जो एचसीएल को बाहर सिक्रेट करने से बचाता है। फिर लीवर कौन-सा बनाता है? बाइल जूस बनाता है, इकट्ठा होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। फिर वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेंथ कितनी थी वो छोटी पर लेंथ सबसे ज़्यादा थी, कितनी थी? 7.5 मीटर। और जो बड़ी आंत थी यानी कि बृहदान्त यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन उसकी लेंथ कितनी थी? 1.5। अगर रेशो पूछे लार्ज लार्ज रेशो लार्ज का और स्मॉल का रेशो रेशो पूछे तो 1:5, अगर उल्टा कर दे तो 5:1। यहाँ तक हमने किया था। जो बाइल जूस होता है जो लीवर लीवर सिक्रिएट करता है वो क्या होता है? हमारा एल्कली नेचर का होता है यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। जो उसकी पीएच वैल्यू है वो 7 टू 7.8 लाई करती है। उसके बाद कौन-कौन से ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं? एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास मुँह यानी कि माउथ। माउथ क्या होता है? यहाँ पर हमारी क्या होती है? सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि जो लार रस को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है? लार रस को, लाला रस भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से क्या निकलता है? अमाइलेज निकलता है। जैसे ही हमने क्या खाया? तो हमने रोटी खाई मान लो, रोटी खाई थोड़ी देर बाद हमें मान लो हम बिना किसी चीज़ के सब्ज़ी वग़ैरह के अकेली रोटी खा रहे हैं, अकेली चपाती खा रहे हैं, तो रोटी थोड़ी देर बाद हमें क्या लगती है? मीठी लगती है। क्या लगती है? मीठी लगती है। वो किस कारण लगती है? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? अमाइलेज प्रोड्यूस करता है। अमाइलेज भोजन को क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ता है तो किसमें तोड़ता है? माल्टोज़ में। माल्टोज़ के कारण क्या लगेगा? वो मीठा लगेगा। म से माल्टोज़, म से मीठा। तो स्टार्च किसमें चेंज होगा? रोटी में क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च किसमें ब्रेक डाउन होगा? माल्टोज में। ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च किसमें टूटेगा? रोटी में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च टूटेगा किसमें? माल्टोज में। किसमें टूटेगा? माल्टोज के अंदर। किसमें टूटेगा? माल्टोज के अंदर। उसके बाद है सेकंड, स्टमक। स्टमक में हमें क्या याद किया था? ट्रिपल पी। पी से पेट, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से पेप्सिन। स्टमक कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? कौन सा एंजाइम सिक्रिएट करता है? पेप्सिन नाम का। कौन सा? पेप्सिन नाम का। तो पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन पेप्सिन करेगा डाइपेप्टाइज में। किसमें ब्रेक करेगा प्रोटीन को? डाइपेप्टाइड। पी से प्रोटीन, पी से डाइपेप्टाइड। पेप्सिन से पेप्टाइड, आगे लगा दिया डाई, ठीक है? उसके बाद है जो हमारा है पैनक्रियास। पैनक्रियास का होता है अग्नाशय, कल मैं आपको बताना भी भूल गई थी। इसमें कौन सा जो जूस है वो सिक्रिएट करता है? ये करता है हमारा इंसुलिन। क्या करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर हमारे पास इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब इंसुलिन अगर शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन अगर काम अच्छे से नहीं करेगा तो हमारे ब्लड वेसल में क्या होगा? शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होता है? डायबिटीज़ होती है। क्या होता है? डायबिटीज़ होती है। तो ये क्या करता है? इंसुलिन को सिक्रिएट करता है। क्या करता है? इंसुलिन को सिक्रिएट करता है। इसके कारण क्या होती है? डायबिटीज़ होती है, क्योंकि ब्लड वेसल में क्या होता है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो एंजाइम कौन से प्रोड्यूस करता है? 3 तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लाइपेज, ट्राइप्सिन और अमाइलेज। लाइपेज, अमाइलेज और ट्राइप्सिन। जो ट्राइप्सिन है उसको हम क्लोमरस भी बोलते हैं। ये भी क्या करता है? प्रोटीन का ही पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का ही करता है। लाइपेज किसको करेगा?
लिपिड को ब्रेक डाउन किस में होगा लाइपेज? लिपिड के अंदर, यानी कि फैट। लिपिड को हम क्या कहते हैं? फैट। अगर ऑप्शन में लिपिड की जगह फैट दिया हो तो हम फैट को टिक कर सकते हैं। जो ट्राइप्सिन है वो डाइपेप्टाइड में, पेप्सिन और ट्राइप्सिन एक जैसे हैं, दोनों किस में टूटेंगे? डाइपेप्टाइड में। किस में टूटेंगे? डाइपेप्टाइड में। उसके बाद है अमाइलेज। अमाइलेज किस में टूटेगा? स्टार्च में। अमाइलेज किस में टूटेगा? स्टार्च। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में क्या बनता है? स्टार्च। वो अमाइलेज नाम की, सलाइवरी अमाइलेज नाम की रस को प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड है जो। तो यहाँ से लाइपेज लिपिड के अंदर, टाइप्सिन डाइपेप्टाइड्स के अंदर और अमाइलेज स्टार्च के अंदर। अमाइलेज किस में टूटेगा? स्टार्च में। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत, यहाँ पे क्या होता है? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर लेंथ पूछे तो 7.5 मीटर। उसके बाद है जो एंजाइम बनते हैं छोटी आंत के अंदर, वो बनते हैं माल्टोज, सुक्रोज, पेप्टाइज, लैक्टोज, लाइपेज। 1 2 3 4 5, 5 सबसे ज्यादा एंजाइम किसमें बनते हैं? छोटी आंत के अंदर बनते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, पेप्टाइज, लैक्टोज, लाइपेज। जो माल्टोज है वो टूटेगा किसमें? ग्लूकोज के अंदर। सुक्रोज भी किसमें टूटेगा? ग्लूकोज के अंदर। अगर पेप्टाइज देखें तो वो भी ग्लूकोज के अंदर। और जो लैक्टोज है ये टूटेगा लिपिड के अंदर। सुक्रोज अमीनो में टूटेगा। ये जितने भी छोटी आंत के हैं वो सारे मोस्टली किस में टूटेंगे? ग्लूकोज में टूटेंगे। किस में टूटेंगे? ग्लूकोज में। और अकेला जो हमारा पेप्टाइज है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। एक लॉन्ग चेन होती है, तो आप याद रखेंगे पेप्टाइड अमीनो। जहाँ पे ये क्या हुआ था? डाइपेप्टाइज में और उसमें टूट रहा था। हाँ, डाइपेप्टाइज में टूट रहा था जो ट्रिप्सिन था। ट्रिप्सिन भी किसका है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का ही पाचन करते हैं। तो पेप्टाइज भी क्या है? अमीनो। अमीनो कह लो, प्रोटीन कह लो, ठीक है। मुंह में कौन सा बनता है? स्लाइवरी। टूटता किसमें है? माल्टोज, यानी कि भोजन को मीठा करने का काम करता है। उसके बाद पी से पेप्सिन, पी से पेट, पी से प्रोटीन। ये किसमें टूटेगा? डाइपेप्टाइज में। लाइपेज टूटेगा लिपिड यानी कि फैट के अंदर। ट्राइपेप्सिन डाइपेप्टाइज के अंदर। जो अमाइलेज है वो स्टार्च के अंदर टूट जाएगा। अमाइलेज स्टार्च, क्योंकि जो क्या स्लाइवरी ग्लैंड क्या बनाता है? स्लाइवरी अमाइलेज बनाता है। माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज के अंदर। सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज के अंदर। जो लैक्टोज है वो भी ग्लूकोज के अंदर। लाइपेज लिपिड के अंदर। और जो सुक्रोज पेप्टाइज है वो अमीनो। अमीनो का मतलब ही प्रोटीन है। ये वाला जो टेबल थी, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है भाई ये। और हमारा किसका टॉपिक है ये? जो हमारे वो थे डाइजेस्टिव सिस्टम थे भी, ऑर्गन के अंदर कौन कौन से हमारे एंजाइम बनते हैं, वो कौन सा क्या कार्य करते हैं, किसको किस में तोड़ते हैं, ये वाला हमने डिस्कस किया है। आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। कल हम करेंगे सेल थ्योरी। थैंक यू।